नमस्कार, मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आरओपी 3 में नवंबर का पेंशन 100% डिसेबिलिटी के साथ कितना आएगा, हवलदार साहब का और उसके जो इक्विवेलेंट रैंक हैं, इसमें मैंने एक्स ग्रुप लिया है और 53% डीआर के साथ टेबल बनाई है, और जिसमें मैंने टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 93 एंड टेबल नंबर 27 से डाटा लिया है इस टेबल को बनाने में। और फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके हेडिंग यहाँ पे मैंने क्वालिफाइंग सर्विस लिया है, और आरओपी 3 का पेंशन का रिवीजन जो हुआ है उसको लिया है, इसका 53 निकाला है, 50% निकाला है, फिर टोटल पेंशन निकाली है मतलब नवंबर मंथ में विदाउट डिसेबिलिटी के, एंड इधर 1 मंथ का एरियर्स है, इधर 4 मंथ का है, इधर 100% डिसेबिलिटी क्या बन रही है आपकी एक ग्रुप की हवलदार साहब की, एंड 53% का जो डी है वो कितना बनना है, 50% का कितना बनना है, 4 मंथ का एरियर्स क्या है यहाँ पे डिसेबिलिटी का, एंड टोटल पेंशन क्या है, मतलब बोले तो नवंबर की पेंशन मिला के और डिसेबिलिटी पेंशन बना के और उसका 53 लगा के कितनी पेंशन बन रही है, फिर उसका टोटल एरियर्स मतलब बोले तो नॉर्मल पेंशन है उसका टोटल 4 मंथ का एरियर्स, और फिर टोटल पेन जो आपका 100% डिसेबिलिटी का 4 मंथ का एरियर्स है वो मिला के यहाँ पर टोटल वो दिया है आपका अरियर्स। इसके बाद में फैमिली पेंशनर्स के लिए नॉर्मल रेट से जो भी डिसेबिलिटी पेंशन वाले उनको कितना मिलेगा पेंशन, फिर इनका 4 मंथ का डिसेबिलिटी वाले जो पेंशनर हैं उनके लिए, फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए 4 मंथ का अरियर्स क्या मिलेगा, इस वीडियो में मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो क्वालिफाइंग सर्विस लिया हुआ शुरू से ही लिया 0.5 से, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर हैं उनका ये कमेंट था कि आप पहले से ही लिया करो, बीच में से मत लिया करो 15, 16, 18 से, क्योंकि लेना भी चाहिए, क्योंकि जो टेबल 7 नंबर है या फिर 93 या 20 वो 0.5 से है, तो उसमें हमको कोई भी 10-2 ना करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं आरओपी 3 में 0.5 का जो रिवीजन हुआ है 15,250 का हुआ है। इसके मुताबिक जो पेंशन है वो 23,323 आने वाली है, और फ्रेंड्स 4 मंथ का अरियर्स 1830 आएगा। 100% डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन आने वाली है वो 37,332। 4 मंथ का अरियर्स 1928 आने वाला है, और फ्रेंड्स जो डिसेबिलिटी पेंशन है नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशनर्स के लिए 22,399 रुपये आने वाली है, और मैं अगर 4 मंथ का एरिया बताऊं तो 1,757 रुपये आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हेडिंग पूरी टेबल में होने वाले हैं, तो मैं बार बार ऐसे नहीं बोलूँगा कि इतना उतना, ये तो ऐसे आप लोग समझ जाएं, क्योंकि मैं अगर ऐसे बोलूँगा तो बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो थोड़ा सा मोटा मोटी आप लोग देख लें। देखिए आगे वाला जो 1 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस है उसके लिए 15,288, टोटल पेंशन 23,391, टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 37,425, टोटल ईयर्स 2,935। देखिए जो 1.5 है, जो 1.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है 15,524, टोटल पेंशन 23,752, 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आएगी 38,400, और टोटल ईयर्स आएगा 29,81। 2 क्वालिफाइंग सर्विस है 2 ईयर्स, तो उनके लिए 15,760, और उनका जो टोटल पेंशन है वो 24,113। 4 मंथ का ईयर्स 1,891, 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 38,580, और टोटल ईयर्स 30,26। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं। 2 के बाद में आएगा आपका 2.5 आएगा, तो 2.5 में 16,004, और टोटल पेंशन नवंबर मंथ की 24,486, डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन नवंबर की 39,189, टोटल ईयर्स 30,73। 3 क्वालिफाइंग सर्विस 16,300, टोटल पेंशन 24,939, डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 39,902, टोटल ईयर्स 3130,
3.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस 16,498, टोटल पेंशन 25,242, डिसेबल इसी के साथ 40,387, टोटल ईयर्स 31,68। इसके बाद हम 4 ईयर का बात करते हैं तो 16,749 का बेसिक और टोटल पेंशन 25,626, 4 मंथ का एरियर्स 20,10, डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 41,002 और टोटल ईयर्स 32,16। अब इसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 4.5 साल है तो 17,008 और टोटल पेंशन 26,22 और डिसेबिलिटी के साथ 41,636 और टोटल ईयर्स 32,66। आफ्टर 5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो 17,267, टोटल पेंशन 26,419, 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 42,271 और टोटल ईयर्स 33,15, 5.5 साल 17,534, नवंबर में पेंशन 26,827, टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 42,924, फिर अरियर्स 33,67। 6 ईयर और 17,801, टोटल पेंशन नवंबर में 27,236 और डिसेबिलिटी के साथ 43,577 और टोटल ईयर्स 34,18। 6.5 साल 18,076, टोटल पेंशन 27,656, टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 44,251 और टोटल ईयर्स 34,71। 7 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 18,351, टोटल पेंशन 28,077, डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 44,924 और टोटल अरियर्स 35,23। इसके बाद में 7.5 साल का है तो फिर 18,635, टोटल पेंशन 28,512। इसके बाद में टोटल डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 45,618, टोटल ईयर्स 35,78। हमारा टारगेट है बस डिसेबिलिटी पेंशन। ये सारी वीडियो तो हम पहले भी डाल चुके हैं नॉर्मल वाली, लेकिन बता ही रहा हूँ साथ के साथ। 8 साल है जिनकी क्वालिफिकेशन 18,918, टोटल पेंशन नवंबर में 28,945 और 4 मंथ का ईयर 2270 एंड डिसेबिलिटी के साथ 46,312 और टोटल ईयर्स 36,32। इसके बाद में 8.5 साल का 19,211 और नवंबर में पेंशन 29,393, डिसेबिलिटी पेंशन जो रिवीजन हुई है वो 11,527 और टोटल पेंशन आएगी 47,029, टोटल ईयर्स 36,89। इसके बाद में 9 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 15,503 और टोटल नवंबर की पेंशन 29,840 और आपका टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 47,444 और टोटल अरियर्स 37,45। 9 साल का क्वालिफाइंग सर्विस है, मतलब बोले तो 9.5 साल, तो 9.5 साल में आपको 19,805 का रिवीजन हुआ है पेंशन का, तो टोटल पेंशन 30,302 और 100% डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन 48,483, टोटल अरियर्स 38,03। 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 20,106 टोटल पेंशन अरियर्स है जो, और फिर नवंबर में टोटल पेंशन 30,762। इसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन के साथ में 49,220 की पेंशन है और टोटल ईयर्स 38,60। 11 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो पेंशन है टोटल नवंबर में 31,712 और अरियर्स है 4 मंथ का 24,87 और डिसेबिलिटी के साथ टोटल पेंशन 50,741 और टोटल ईयर्स 39,80। 11.5 साल टोटल नवंबर में पेंशन 32,203 और 4 मंथ का ईयर्स 25,26। डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 51,526 और टोटल पेंशन 40,41। आफ्टर 12 ईयर है तो 21,368 का रिवीजन एंड टोटल पेंशन 32,693। डिसेबिलिटी के साथ
52,309, 52,309। टोटल पेंशन का अरियर्स है 41,000। 12.5 साल जिनका क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको टोटल पेंशन नवंबर में 33,198 और 100% डिसेबिलिटी के साथ 53,117। टोटल ईयर्स 41,46। 13 क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनका टोटल पेंशन 33,703, 100% डिसेबिलिटी के साथ 53,925 और टोटल ईयर्स 42। 13.5 साल है तो 22,369 का बेसिक और टोटल पेंशन 34,225 और डिसेबिलिटी के साथ 54,708 और टोटल ईयर्स 42,95। अब इसके बाद में 14 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो टोटल नवंबर में पेंशन 34,745, टोटल डिसेबिलिटी के साथ 55,593 और टोटल ईयर्स 43,60। 14.5 साल है तो नवंबर में पेंशन 35,282 और डिसेबिलिटी के साथ 56,451 और टोटल अरियर्स 44,28। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 23,411 का रिवीजन एंड टोटल पेंशन 35,819 और इसके बाद में टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 57,311, टोटल ईयर्स 44,95। 15.5 साल है क्वालिफाइंग सर्विस तो नवंबर में टोटल पेंशन 36,373 और 100% डिसेबिलिटी के साथ 58,197 और टोटल ईयर्स 45,64। 16 साल है क्वालिफाइंग सर्विस तो देखिए यहाँ पे 16 का जो रिवीजन हुआ है 24,135 का रिवीजन हुआ है। इसके मुताबिक नवंबर में पेंशन 36,927 और टोटल डिसेबिलिटी के साथ पेंशन 59,082 मतलब 59,082 रुपये। 16 साल का जो है उनके लिए टोटल पेंशन जो है 53% डीआर के साथ डिसेबिलिटी के साथ 59,082 रुपये है और टोटल अरियर्स आएगा 4634। 16.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है उनके लिए नवंबर में टोटल पेंशन 36,927 और 100% डिसेबिलिटी के साथ 59,082। तो ये तो समान ही चल रहा है अभी 16, 16.5, 17 तक समान है। मतलब उनको जो 100% डिसेबिलिटी के साथ पेंशन है वो 59,082 रुपये है। 4634 अरियर्स है। आगे अगर हम देखें तो 17.5 और 18 का बेसिक समान है, नहीं अलग अलग है। 17.5 का अलग है, 25,335 है तो इसके मुताबिक पेंशन बनेगी 38,763 और 100% डिसेबिलिटी के साथ बनेगी 62,020 और अरियर्स आएगा 48,164। 18 का 25,335 है बेसिक और टोटल पेंशन है 39,282 और 100% डिसेबिलिटी के साथ बनेगी 62,754 और टोटल अरियर्स आएगा 49,122 रुपये। 8.5 साल 25,728 का बेसिक और टोटल पेंशन 39,364 और टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 62,982 और टोटल ईयर्स 49,40। 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 26,585 का बेसिक और टोटल पेंशन 40,675, डिसेबिलिटी के साथ 65,080 और टोटल अरियर्स 51,04। 19.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो टोटल पेंशन नवंबर में 40,675 और डिसेबिलिटी के साथ 65,080 एंड टोटल ईयर्स 51,04। अभी हम लोग बात करते हैं आगे जो क्वालिफाइंग सर्विस है 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स आपको पता है सबसे अलग है तो इसका जो रिवीजन है 27,260 का हुआ है एंड इनका जो पेंशन आएगा हवलदार साहब का 41,708 रुपये आएगा नवंबर में। इसके बाद में इधर अगर हम लोग देखते हैं टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ तो 66,732 बनती है और टोटल एड्स बनता है 52,34। 20.5 साल का बेसिक है अलग है 27,585 का है तो नवंबर में पेंशन जो आएगी 42,250 आएगी नॉर्मल रेट से। 3310 का अरियर्स आएगा एंड
टोटल पेंशन डिसेबिलिटी के साथ 67,528 आएगी और टोटल जो अरियर्स आएगा वो 5296 रुपये आएगा, 5,296 रुपये आएगा। अगर हम 21 साल की बात करें तो 27,935 का बेसिक है 21 साल का, और 21.5 साल का भी 27,935 है। आगे भी आप देख रहे हैं कि 27,935 है, 27,935 है, 27,935 है, तो 28 साल तक 27,935 का ही बेसिक है। अब इसके मुताबिक टोटल पेंशन नवंबर की अगर हम देखें तो 42,741 आएगी नॉर्मल पेंशन, और उसका जो अरियर्स आएगा 4 मंथ का वो 3,354 रुपये आएगा। एंड 100% डिसेबिलिटी देखें तो उनको जो है वो 16,761 की मिली हुई है। अब इसके मुताबिक टोटल पेंशन जो बनती है वो 68,385, मतलब बोले तो 68,385। अब इसके टोटल ईयर्स जो आएगा वो हमारा 5364 आएगा, 5364। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वीडियो का मोटो है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो है कि आपका डिसेबिलिटी पेंशन, टोटल जो पेंशन है वो कितनी आई, और इसके बाद में जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 60% इनका कितना बनता है, और इसका 4 मंथ का एरियर है इसका 60% कितना बनता है। तो ये मैंने यहाँ इसको निकाला है। तो फैमिली पेंशनर्स भी वॉच कर लें इसको, क्योंकि वो उनकी भी शिकायत रहती है कि आप फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ भी नहीं बनाते। तो देखिए फैमिली पेंशनर्स की भी संख्या बहुत है, तो उनके लिए भी मैंने यहाँ डाटा बनाया है, तैयार किया है। तो आप लोग देखते जाए, वॉच करते जाए, देख लीजिए, मिला लीजिए आप अपना क्वालिफाइंग सर्विस का आप लोग हिसाब लगा लेना, ठीक है। और मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ इसको एक बार फ्रीज कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्वालिफाइंग सर्विस का हिसाब भी लगाना ना पड़े। फ्रेंड्स, जितना बरकस प्रयास रहता है आपकी मदद करने का उतना करता हूँ। ऊल तूल बबूल वीडियो में ज़्यादातर बहुत कोशिश करता हूँ नहीं लानी पड़े मुझे, क्योंकि उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स चैनल का एक विश्वास उठ जाता है कि ये तो बंदा झूठ बोलता है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच का ही सहारा लेना चाहिए, और जो भी है उसको हकीकत में बताओ तो भी आपका चैनल रन करेगा। ऐसी बात नहीं है कि अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं बचे, अच्छे अच्छों का साथ देते हैं, बुरा बुरों का साथ देते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर टोटल पेंशन मैंने डिसेबिलिटी के साथ लगाई है, ये क्वालिफाइंग सर्विस है। इधर फैमिली पेंशनर्स हैं, और आप लोग भी वॉच कर लें कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से कैसे कितना क्या बनेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ इसको। अगर मैं इसको बोलूँगा तो वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग करें। मैं मानता हूँ कि जो भी फैमिली पेंशनर्स होते हैं वो ओल्ड एज होते हैं, तो उनके लिए मैं मोटी मोटी अगर बात बताऊँ तो देखिए ये तो 16, 16.5 ये तो सब समान है, 17 का भी समान है, ठीक है ना। तो इनका तो 59,082 है जो पेंशनर हैं डिसेबिलिटी के साथ, और जो फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए 35,449 का है, 35,449 का, 2780 का, और 17.5 साल का 62, ये जो 18 जो 17.5 साल है, और तो इनका 37,212 है, और ये जो उनका जो 4 मंथ का एरियर है वो 2919 है। तो ऐसे करके मोटी मोटी बातें यहाँ पर 20 साल और 19.5 साल का 39,048 आएगा फैमिली पेंशनर्स के लिए, 30,63 आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये पूरा ये 21 साल से तो समान हो गया, 41,031 है सबके लिए, और ये जो है वो 3218 है, जो अरियर्स आएगा वो 3218 रुपये आएगा, और जो पेंशन आएगी वो फैमिली पेंशनर्स के लिए जो डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको 41,031 की आएगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।